आज की डेट 30 सितंबर 2021 और एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई आज। अभी 8.2 के ही हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए थे कल, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखिएगा सब, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अभी। क्वेश्चन 5 में लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को इनटू डेसिमल। तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट है 433/10, तो हमने, आपको याद होगा डेसिमल वाले चैप्टर में 10 से डिवाइड करते वक्त बस एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। और 100 के लिए 2 डिजिट छोड़ के, 1000 के लिए 3 डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देते थे, डेसिमल लगा देते थे। 1/1000 है तो ये हमारा आ जाएगा 1 तो आ गया इस जीरो के लिए, फिर बाकी 2 जीरो हम खुद लगाएंगे और फिर एक डेसिमल लगाएंगे, फिर ये हमारा आंसर होगा 0.001। इसके लिए आप अपना डेसिमल वाला टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डेसिमल्स में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले से ही लिखे हुए हैं, आपको किसमें लिखना है इन्हें, डेसिमल्स में। क्या कह रहे हैं बेटा, एक सेकेंड रुकिए बेटा रुकिए। किस बच्चे ने स्क्रीन शेयर किया है, रुद्र। रुद्र आप बार बार स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो, तो बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास पहले से ही वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको डेसिमल्स में लेना है। जैसे कि आपके लिए मैं थर्ड वाला करा देता हूँ, 200 + 10 + 5 + 6/100। आपको ये मालूम है ना बेटा कि डेसिमल के बाद वाला यहाँ पे आपका 10th होता है ना, फिर 100th होता है, फिर 1000th होता है, फिर 10,000th होता है, यहाँ पे 1th होता है, 10th होता है, 100 होता है, 1000 का होता है, फिर 10,000 होता है, ऐसे ही नंबर होता है ना। तो आपका ये जो है 210 + 5, ये तो आपका कितना बन गया 2, ये तो 100 के प्लेस पे है, तो 100 वाले की जगह पे 2 लिख दिया, 10 की जगह पे 1 है, 1 की जगह पे 5 है, डेसिमल लग गया 600th पे है तो यहाँ लग जाएगा, 10th वाली जगह पे तो कुछ है ही नहीं तो 0, ठीक है। तो ये हो गया 215.06, 215.06। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। टू 215.06 इसका आंसर हो गया। क्या आप क्वेश्चन 6 कर सकते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2। तो आप 8.2 को इन पेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना। अब सब 8.3 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। ठीक है,
अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है। ठीक है, आपका डेसिमल वाला ही टॉपिक है, ये ऐड का है। मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर करूंगा आज डेसिमल से रिलेटेड, जिसमें आपके इस चैप्टर में डेसिमल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उन्हें हमें कैसे, मतलब कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करना है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो आपके पास उसमें आएगा। तो फर्स्ट वाला है, मैं अपनी तरफ से तो अभी करा ही रहा हूँ, साथ में एक वीडियो भी आपके साथ शेयर होगी आज। 56.324 प्लस 74.76 प्लस 897.098, ये 3 नंबर्स हैं आपके पास डेसिमल वाले। आपको इनको ऐड करना है। ऐड करने का बहुत इजी सा तरीका है, पहले एक नंबर लिखिए, फिर दूसरा नंबर लिखते वक्त उसका डेसिमल के नीचे ही लगाइए, और उसके बाद जो डिजिट जाते हैं आगे जितने बचते हैं खाली जगह बचने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा नंबर भी जब आप लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल और डिजिट के नीचे डिजिट लिखते चले जाए। जो जगह खाली है खाली रहने दीजिए। यहाँ 897 है, ये 798 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इन्हें हम प्लस करेंगे और जहां जगह खाली है उनकी भरपाई हम अपनी तरफ से 0 लगा के करेंगे। समझ में आई बात कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और फिर डिजिट के नीचे डिजिट होने चाहिए। ओके, निशा राजपूत, आप अपना माइक ऑन मत कीजिए। अब इनका हम करेंगे ऐड। 8 4 12 कैरी 1 जाएगा, 9 और 1 10 10 8 18, फिर कैरी 1 जाएगा, 7 3 10 और 1 11 कैरी 1 जाएगा, 6 4 10 और 7 और 1 8 18 कैरी 1 जाएगा, 9 और 1 10 10 और 5 15 7 22 कैरी 2 जाएगा, 2 और 8 10 और डेसिमल के नीचे डेसिमल। ये है आपका आंसर। हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। ये ऐड का था, क्वेश्चन नंबर 2 में है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में जैसे आपको दिया है, फोर्थ ले लेते हैं, 394.283 माइनस 45.132। आपको ये तो पता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए आगे वाला ऊपर से लिखना है 394.283, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पर 132 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 5 गया 9, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ से कुछ नहीं, तो 349.151। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ से जब 8 बना होगा तो ये 14 बन गया होगा ना। आवाज आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सब्ट्रैक्ट, माइनस कीजिए 283.222 फ्रॉम 644.132। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, याद रखिएगा।
अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से कैरी 1 जाएगा। 11, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 3 गया 0, यहाँ से कैरी हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो आपका 360.910। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड दी फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेस इन डेसिमल। तो आपको जो भी क्वांटिटी दी है उन सबको ऐड करना है और फिर उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके देना है। ऐड एंड एक्सप्रेस इन डेसिमल। ऐड कीजिए और उन्हें डेसिमल में एक्सप्रेस कीजिए, यानी डेसिमल के फॉर्म में शो कीजिए। इसके लिए आपको पहले इनकी जो यूनिट्स दी हुई हैं उनके यूनिट्स के रिलेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे कि किलोमीटर और मीटर में मैं बता देता हूँ। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, याद है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक। के अलावा 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक। और जो कि इसके अंदर आए थे वो तो यही सारी चीजें हैं। अब बताते हैं, जैसे कुछ कन्वर्ट करने की बात करें, कन्वर्ट किलोमीटर इंटू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर। अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तब वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर डिवाइड बाय 1000, तो इट विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। एक दूसरी बात, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम को इनटू किलोग्राम में, तो उसमें भी 1000 का रिलेशन था, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो किलोग्राम में बदलेगा। ठीक। और लीटर और मिलीलीटर की बात करें तो कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर, तो आपके पास उसमें भी रिलेशन 1000 का ही है, तो इसे भी 1000 से ही डिवाइड करेंगे मिलीलीटर वाले नंबर को, और वो लीटर में बदल जाएगा। मीटर को 1000 से डिवाइड करते ही किलोमीटर में बदलेगा। ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। मिलीलीटर को ml जिसको हम कहते हैं, अगर उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में बदलेगा। ओके। अब ये मैंने इतना कुछ क्यों बताया। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है 4 किलोमीटर 231 मीटर, इसको आपको ऐड करना है किससे, 1 किलोमीटर एंड 58 मीटर। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो हम इन्हें डेसिमल्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देख लीजिए। आपके पास 4 किलोमीटर 231 मीटर है, तो 4 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास मीटर में है उसे भी किलोमीटर में बनाएंगे। किलोमीटर में बनाने के लिए क्या कर देंगे, उसको 1000 से डिवाइड, तो ये भी हो गया किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर प्लस 0.231 किलोमीटर, दोनों जुड़ने के बाद हो जाएगा 4.231 किलोमीटर। तो ये जो 4 किलोमीटर 231 मीटर जो होता था वो डेसिमल में 4.231 किलोमीटर हो गया। दूसरा है 1 किलोमीटर और 58 मीटर, तो इसको हम लिखेंगे 1 किलोमीटर प्लस 58 डिवाइड बाय 1000,
ये भी हो गया अब किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो दो नंबर, दो जीरो के लिए एक जीरो लगी रह जाएगी, यानी ये हो जाएगा 0.058 किलोमीटर। और जब जैसे ही आप इसको प्लस करोगे तो बनेगा 1.058 किलोमीटर। क्योंकि इस वन के पास तो कोई डेसिमल था ही नहीं, तो आगे हम जीरो लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले के पास तो 0.058 था। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 1 इस प्रकार से 1.058 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर डेसिमल में बदल गए। अब हमें इनका क्या करना है, ऐड करना है। पहले डेसिमल में बदला, अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4.231 1.058। इनका अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 5.289 आएगा। इतना किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में था, ये आंसर आ गया। फर्स्ट समझ में आया कि क्या किया हमने पहले उन्हें डेसिमल्स में बदल दिया। ठीक उसी प्रकार से सेकंड वाला है, सेकंड वाले में भी आपको यही करना है। मैं आपको इसका सेकंड दिखाता हूं। सेकंड में है 1000 किलोग्राम, नॉट 1000 सॉरी 100 किलोग्राम 433 ग्राम, एंड दूसरा दिया है 2 किलोग्राम एंड 125 ग्राम। तो एक सबसे पहले हम 100 किलोग्राम और 433 ग्राम को ले रहे हैं। 100 किलोग्राम तो किलोग्राम में है, प्लस 433 ग्राम जो था उसको डिवाइड किया 1000 से, तो वो भी हो गया अब किलोग्राम। ग्राम को 1000 से डिवाइड करते ही वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे आपका 100 किलोग्राम प्लस 1000 से डिवाइड करने पे 0.433 किलोग्राम आएगा। 100 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो 100.433 किलोग्राम हो जाएगा। क्योंकि 100 के आगे तो कोई डेसिमल था ही नहीं, तो हम डेसिमल लगा करके जीरो लगा सकते हैं। और यहाँ डेसिमल के बाद 433 था और उसके आगे जीरो था। इनको ऐड करोगे तो 100.433 आ जाएगा। दूसरा वाला क्या था हमारा, 2 किलोग्राम 125 ग्राम। तो 2 किलोग्राम तो 2 किलोग्राम है ही, लेकिन 125 को हम 1000 से डिवाइड करके इसे भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 किलोग्राम प्लस 0.125 किलोग्राम। दोनों को प्लस कर दिया तो 2.125 किलोग्राम। अब जब हमारे पास दोनों ही डेसिमल में बदल गए हैं और हमें करने को कहा है कि ऐड, तो पहला था 100.433, दूसरा 2.125, प्लस कर देंगे इनका, ये दोनों ही किलोग्राम में है हमारे इस वक्त, तो ये 855 यहाँ पर 102.558 किलोग्राम। क्लियर? थर्ड वाले में डेसिमल में वो पहले से ही है, थर्ड पॉइंट तो पहले से ही डेसिमल है, उसको एज इट इज कर देना, आप प्लस ही करना है बस आपको, यानी कि 2.50 और 1.30, ये रुपीज हैं आपके दोनों ही, और डेसिमल में पहले से ही दे रखा है, आपको ऐड करना है बस। तो कितना हो जाएगा, 3.80 रुपीज। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे इसके 8512 मिलीलीटर एंड 2156 मिलीलीटर। हम जानते हैं कि मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो हमारे पास 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल भी आ जाएगा, हमें तो डेसिमल चाहिए। तो 8512
मिलीलीटर। अब क्योंकि दोनों ही मिलीलीटर में, तो एक काम करते पहले ना हम इनको ऐड ही कर देते हैं। 8 5 1 2 2 1 5 6 दोनों ही मिलीलीटर हैं, तो 8 6 6 10, तो ये 10668 मिलीलीटर आ गया। अब हमसे तो ये कहा गया कि आंसर तो हमें डेसिमल में चाहिए, तो 10668 मिलीलीटर। अगर हम इसको 10668 को डिवाइड कर दें 1000 से, तो मिलीलीटर बदल जाएगा लीटर में। और 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 3 जीरो से करोगे तो 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाने पड़ेंगे। यहाँ डेसिमल लग गया, फिर 0 बनता है, तो ये हो गया इतना लीटर, आंसर आ गया, डेसिमल में बदल गया, बट वो मिलीलीटर की जगह अब लीटर में बोला जाएगा। ठीक है, देखो दोनों ही हमारे पास मिलीलीटर में थे, ये भी मिलीलीटर में था, ये भी मिलीलीटर, तो पहले जब मिलीलीटर है तो आंसर भी मिलीलीटर में ले लिया, बट इसमें कहीं डेसिमल तो आ ही नहीं रहा, जबकि हमारे को क्वेश्चन 4 में कहा है कि आंसर आपको एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। लिखा है ना यहाँ पे, देखो कि एक्सप्रेस इन डेसिमल, तो डेसिमल दिखाना पड़ेगा, और डेसिमल दिखाने के लिए उसको किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर ये मिलीलीटर नहीं रह जाएगा, तो कोई बात नहीं, ना रहे, 1000 से डिवाइड करते हैं मिलीलीटर को तो वो लीटर बन जाएगा। 1000 से मिलीलीटर को डिवाइड करोगे, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? 1000 कैसे आया? मैंने यहाँ आपको एक रिलेशन बताई थी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो कभी 1000 मतलब कोई मिलीलीटर का वैल्यू आपके पास है, उसे अगर आप लीटर बनाना चाहते हैं, यहाँ लिखा है मिलीलीटर को अगर लीटर बनाओगे तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। ये इसीलिए मैंने आपको पहले लिखवाया है कि आप इसको याद रख लेना। इसीलिए लास्ट में जब मिलीलीटर वाला जो नंबर था उसको हम लीटर में बना रहे हैं, ml वाले को एल में बना रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड करना है, इसलिए वहां 1000 से डिवाइड किया तो हमारा डेसिमल में नंबर बदल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप खुद कीजिएगा, इसका 5th पार्ट डू योर सेल्फ पे छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन इसका 6th पार्ट में करा रहा हूं। 6th पार्ट में लिखा है 398 लीटर है, ये ध्यान रखना, 398 लीटर, 436 मिलीलीटर, एंड इनको प्लस किससे करना है? 315 मिलीलीटर से। तो देखिए सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, 398 लीटर 436 मिलीलीटर, तो 398 जो लीटर है वो तो लीटर है ही, बट 436 जो मिलीलीटर है उसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा लीटर, ये भी लीटर बन जाएगा। तो ये हो गया 398 लीटर प्लस 0.436, ये भी लीटर, इन दोनों को ऐड करते बनेगा 398.436 लीटर। ये तो डेसिमल में बदल गया। अब रह गया हमारा एंड के बाद वाला, एंड के बाद वाले में सिर्फ और सिर्फ 315 मिलीलीटर लिखा है, उसमें लीटर का कोई मतलब ही नहीं था, बट डेसिमल लाने के लिए आप उसको 1000 से डिवाइड करके उसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.315 आ जाएगा। अब हम किस किस को ऐड करेंगे? जो डेसिमल में बदल गए। अब हम ऐड करने वाले हैं, पहला है 398.436, दूसरा वाला है 0.315, ये भी लीटर, ये भी लीटर, हमें इनका ऐड करना है। ठीक, तो ये आएगा इनका एडिशन 6 5 11 कैरी 1 4 1 5 4 3 7 8 9 3, तो आपका ये है 398 डेसिमल 751, कितना लीटर आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में से मैंने आपको केवल एक ही डू योर सेल्फ दिया है, बाकी सब मैंने करा दिया। बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना कई बार, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
13 पर। स्टेटमेंट के बीच के सारे क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूं, अभी बिना स्टेटमेंट वाले जो नंबर्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये आ गया, इसमें सिंप्लीफाई बोला है और ये बहुत आसान है, आपको भी इजी लगेगा। कैसे? 5.18 में से माइनस करना है 1.2 पे प्लस करना है 3.225। कैसे करेंगे? सबसे पहले 5.18 में से माइनस कर रहे हैं हम 1.2। भाई जहां खाली है वहां पे हम क्या लगा देंगे अपनी तरफ से? 0। माइनस करेंगे 8, 9, 4 में से बन गया 3, हो गया। तो हम इन दोनों का आंसर क्या लिख देंगे? 3.98 हो गया। तो प्लस 3.225 था। यहां समझ में आया? 5.18 में से किसको माइनस किया है? 1.2 को। यहां दिख रहा है कैसे माइनस किया है? yes, sir. अब हम क्या करेंगे? 3.98 में किसको ऐड करेंगे? 3.225 इसे ऐड करेंगे। तो इसका हम एक 0 यहां अपनी तरफ से लगा देंगे ताकि बराबर हो जाए। अब यहां से कैरी लिया तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया फिर 5, 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया 0। तो आपका आंसर आया है 0.755। ये है आपका इसका आंसर। कर सकते हो सारा? Sir, बोलो बेटा। sir, मेरा दिया सर वर्क नहीं आ रही। सर आपने आसान बताया वो माइनस कर दिया। एक सेकेंड, फिर से किसी ने स्क्रीन शेयर किया है क्या? स्क्रीन तो अच्छे से शेयर हो रही है और आवाज भी जा रही है। सुनिए बेटा, एक सवाल और करा देता हूँ मैं आपको एक सवाल और करा देता हूँ इसका, उसके बाद हम खत्म करते हैं। इसका एक पार्ट और है, मान लीजिए मैं सेकंड ही करा देता हूँ। 28.6। हाँ बोलो बेटा। सर आपने इसमें प्लस की जगह माइनस कर दिया। नहीं फर्स्ट वाले में लास्ट में नहीं, माइ ओ सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये गलती हो गई, साइन मैंने प्लस का लगाया बट कर माइनस दिया। थैंक यू बेटा। 5 कैरी 1, 12 कैरी 1, 7 और कोई बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। 7.205। थैंक यू बेटा। यहाँ पे 0.8 आएगा। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। पहले कौन दोनों है? पहले है प्लस करने के लिए 28.69 में 2.52 तो हमारा यहाँ पर आएगा कितना? 31.21। फिर उसमें से 0.8 माइनस किया जाएगा और जहां पर कोई नंबर नहीं था वहां हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये माइनस किया जाएगा 1403। क्या हो बेटा? सॉरी ये हाँ 21 है, 21 है बेटा, 21, ठीक है। तो 12 में से 8 गया 4 बच जाएगा, फिर 0 में से 0 और फिर 3 का 3। तो आपका ये है इसका आंसर। तो आपके पास क्या बच गया? तो होमवर्क देख लीजिए। पहला होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2। दूसरा होमवर्क है डू एक्सरसाइज 8.3
उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा ही दिया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 13 ओनली। ठीक है, इन पेयर ओनली। अब आप लोग हाँ, अब आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं। मैं ये काम आपको सेंड करता हूँ। ओके सर।